आज का जो क्लास है ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, खासकर जो भारत में लोग रहते हैं ना, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जानेंगे कि भारत में जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा मिट्टी है और किन मिट्टी पर कौन कौन सा फसल उगता है और कौन से मिट्टी का, देखिए मिट्टी कितने प्रकार के हैं वो सब बात जानेंगे। भारत में कहाँ कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, प्रत्येक मिट्टी की अपनी अपनी विशेषता है। कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे चिकनी मिट्टी है, कहीं पे दोमट मिट्टी है, कहीं पे अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं। तो मिट्टी की क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से क्वालिटी हैं, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किन किन जगहों पे कौन कौन सा फसल उगता है और साथ में यह भी जानेंगे कि आखिर खेती करने का तरीका कौन कौन सा होता है, क्या होता है ये समुच्चय कृषि, क्या होता है पट्टिका कृषि, क्या होता है फसल चक्रण, क्या होता है समुच्चय कृषि से क्या लाभ होता है, और साथ साथ यह भी जानेंगे कि जहाँ पे पवन तेज चलती है वहाँ पे खेती कैसा होता है। इन सभी प्रश्नों का और साथ में जानेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इससे इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कि भाई प्राकृतिक संसाधन को समझते हुए मृदा संसाधन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ना, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार पहला होता है क्या, बोलिए आप लोग, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या होता है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होता है मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो होता है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हो सकता है वो जीवित हो सकता है वो मरा हुआ हो, परंतु मनुष्य उसका उपयोग करता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसमें मुख्यतः क्या क्या चीज़ होते हैं, प्राकृतिक संसाधन में पाए जाने वाले जो चीज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, नदी हो गया, जंगल, पृथ्वी, भूमि, ये सब क्या है, समुद्र, नदी, जंगल, खनिज, पृथ्वी, जल, ये सब क्या है, भूमि। भूमि ये क्या अजैविक पदार्थ है, भगवान ने बनाया है और इसका उपयोग हम लोग खूब जम के करते हैं और ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये क्या हो गया, ये सब हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग अभी फिलहाल में पढ़ने जा रहे हैं भूमि यानी कि मृदा संसाधन। ये क्या होता है, भूमि कहिए, मृदा कहिए, मिट्टी कहिए, जमीन कहिए, खेत कहिए, जो कहिए, है ना, उसी का पर्यायवाची शब्द है। ये सब क्या क्या है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पहले मिट्टी के बारे में जानिए कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम भूमि पर निवास करते हैं, पहले तो घर बना कर रहते हैं, और हमारे आर्थिक क्रियाकलाप जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं सब जमीन पर ही रह के करते हैं। चाहे वो कृषि हो, चाहे हम वन लगाते हो, या पशु को चराते हो, या मछली का पालन करते हो, या खनन करके नया नया लोहा, तांबा, एल्युमिनियम सबको खनन करके निकाल रहे हो, कोयला को निकाल रहे हो, या वन्य में जितने वन्य है और वन्य प्राणी वो हो, चाहे परिवहन एवं संचार हो, चाहे चलते हो या हम उड़ते हो या बात करते हो, ये सभी चीज़ों का जो है ना आधार वो ज़मीन पे है। भले आप हवा में 2 मंजिल पर 3 मंजिल पर हवाई जहाज में जाकर बात करते हैं, परंतु उसका टावर जो होता है, सैटेलाइट जो होता है, उसका जो इंजन होता है, उसका जो मशीन होता है वो पृथ्वी पर ही होता है। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या कि पृथ्वी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रहने से लेकर पूरा जीवन तक लेकर। और ये भी कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो मृदा से भी बना हुआ है ना। तो एक शरीर के बनने से लेकर और अंत तक और मरने के बाद भी हम जमीन में ही समर्पित हो जाते हैं। गाड़ दिया जाता है ना तो दफना दिया जाता है, ना तो जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही गड़ जाते हैं, चले जाता है ना। माटी के शरीर है, माटी में मिल जाएंगे, ऐसा होता है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी इतना इंपॉर्टेंट है, मिट्टी और जल काफ़ी इंपॉर्टेंट संसाधन है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है। इसमें हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि भारत में भूमि के जो संसाधन है ना उसका स्वरूप कैसा है। देखिए भारत में लगभग 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है जो कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी होता है। मिट्टी भी कई प्रकार के होते हैं। एक मैदानी क्षेत्र जो समतल होता है, एकदम प्लेन, जैसे कि हम लोग का घर है ना प्लेन में एकदम, है ना। अब कैसा ना हमारा खेत तो उबड़ खाबड़ है, अरे उबड़ खाबड़ उसको उबड़ खाबड़ को नहीं कहते हैं। उबड़ खाबड़ मतलब ढेला रखने से उबड़ थोड़ी ना हो जाएगा। उबड़ खाबड़ कहने का मतलब ये प्लेन ही है, मैदान ही तो है ये। वो एक होता है पहाड़ी इलाका ऐसे वाला, तो वो सब क्षेत्र थोड़ा अलग होता है, समझ में आ रहा ना। तो 43% क्या है हमारा मैदानी क्षेत्र है। आप जो देख रहे हैं इसमें ये वृत्ताकार जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें जो हरा कलर का दिख रहा है ये मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, 30% भूभाग पे पर्वतीय क्षेत्र है और लगभग 30% भाग में पर्वत है। मतलब ये का 30% मतलब लगभग ये इतना परसेंट जो है ना पर्वत है। और जो आपका देख रहे हैं बाकी जो आपका 27% भूभाग है वो क्या है, पठार है। देखिए पर्वत पठार ये सबको समझ लीजिए। एक मैदानी क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ये ऐसा समतल होता है, फ्लैट होता है। एक होता है क्या पर्वत का मतलब होता है ऐसे होता है, चढ़ाई होता है, ऐसे होता है, पर्वत होता है। और एक होता है पठार मतलब थोड़ा सा जमीन से उठ जाता है, तो पठार ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ये पठार होता है। ध्यान रखिएगा, ये पर्वत हो गया, ये क्या हो गया पर्वत,
नहीं, ये क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया, पर्वत हो गया, और ये क्या हो गया, पठार हो गया। तो हमारे जो भारत में है ना, सबसे ज़्यादा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। कोई भी एक आदमी के लिए रहने के लिए ना, घर बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, चाहे खेती बाड़ी करने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, मैदानी क्षेत्र होता है। चाहे आपका घर बनाना हो, चाहे गाड़ी चलाना हो, या परिवहन के लिए हो, या संचार के लिए हो, या आपका पौधा रोपना है, खेत लगाना है, तो इस सब के लिए सबसे अच्छा कृषि करना है, सबसे अच्छा क्या होता है, मैदानी क्षेत्र। तो ज़्यादातर जनसंख्या इसी क्षेत्रों में वास करती है, और करना भी इसी क्षेत्रों में वास करना चाहती है। कोई भी आदमी जल्दी पहाड़ पर बसना नहीं चाहता, क्योंकि पहाड़ पर गाड़ी चलेगी नहीं, वहाँ पे खेतबाड़ी होगा नहीं ठीक से, तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है। पठार और पहाड़ की तुलना में मैदानी क्षेत्र काफ़ी अच्छा होता है। तो आई होप समझ चुके होंगे कि ये पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र क्या है और लगभग कितना है। तो आप देख रहे हैं लगभग आपका 43% यानी लगभग 50% में मैदान है, और उसके बाद देख रहे हैं 30% में आपका लगभग, हम लगभग इसलिए कहते हैं 43 मतलब उसको हम 50 मान के चल रहे हैं, है ना, साथ ना कम है, साथ ना कम है 50 में। तो 43% में मैदान, आपका 30% में हो गया पर्वतीय पहाड़, और पठार हो गया 27% में, ठीक है। टोटल मिला के 100% है। इस प्रकार से मिट्टी का विस्तार है। अब भारत में हम लोग देख लेते हैं क्या कि ये जो नीले रंग का बताया गया है, मानचित्र एक में मानचित्र में देखते हैं नीले रंग का द्वारा जलाशय का अर्थात जल क्षेत्र को बताया गया है। मानचित्र, भारत का मानचित्र देखिए, मानचित्र थोड़ा देखिएगा तो समझ में आपको क्लियरली आ जाएगा। मानचित्र में हम देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये मानचित्र है, इसको हम देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ देखेंगे पहले। भूरे देखिए इसमें बताया गया क्या, जो हरा रंग का होगा ना, मानचित्र जो होता है ना, मानचित्र जो मतलब क्या, जो नक्शा होता है ना भारत का, उसमें जो हरा कलर होता है ना, हरा कलर, क्लास से बाहर कर देंगे वो, क्या दिक्कत है बोलो, क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मानचित्र जो होता है ना, मानचित्र का मतलब ये नक्शा जो होता है भारत का, उसमें जो जल होता है ना, जलाशय मतलब क्या, जल, जहाँ पे जल है उसको नीला रंग से दिखाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग पढ़ेंगे। नीला रंग से दिखाया जाता है किसको, जलाशय को, या जल क्षेत्र जो होता है, जहाँ पे पानी होता है उसको क्या रंग से दिखाते हैं, नीला रंग से दिखाया जाता है। ये नियम होता है, ठीक है ना, ये नियमता दिखाया जाता है। आगे देखिए इसमें और क्या क्या क्षेत्र है। इसमें अगला जो होता है आपका, ये होता है भूरे रंग। पर्वतीय क्षेत्र जो होता है ना, पर्वत क्षेत्र जहाँ पे पर्वत होते हैं उसको भूरा रंग से दिखाया जाता है ना, याद रखिए, पूछेंगे आपसे हम। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसको हरे रंग से दिखाया जाता है, और जो पठारी क्षेत्र होते हैं उसको पीले रंग से दिखाया जाता है, पीले रंग से या भूरे रंग से, बादामी कलर से दिखाया जाता है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे लास्ट चैप्टर जो है ना, एक मानचित्र अध्ययन चैप्टर होता है आपका भूगोल में ही, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर है आपका लास्ट वाला चैप्टर। फिलहाल में आप याद रख लीजिएगा, जल को किस रंग से दिखाते हैं, जल को नीला रंग से दिखाते हैं, मैदानी क्षेत्र को हरा रंग से, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र को पीला रंग से, है ना, इस रंग से दिखाते हैं। याद रहेगा ना। चलिए भूरा रंग से, पर्वत को भूरा रंग से और पठार को पीला रंग से। चलिए अगला क्या है, मृदा से आप क्या समझते हैं, मृदा किसे कहते हैं, ये टॉपिक आ गया आपका कि मृदा कहते किसे हैं। कोई आपसे पूछे मिट्टी क्या है तो क्या कहिए, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। यह एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसका उपयोग करिए, खत्म नहीं होगा। मिट्टी ले आइए, घड़ा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी ला के ईंट बनाइए, खत्म नहीं होगा मिट्टी, फिर ईंट टूटेगा, फिर मिट्टी बन जाएगा। ईंट मिट्टी से लेकर खपड़ा बनाइए, घड़ा बनाइए, फिर वो घड़ा टूटेगा, फूटेगा, सड़ेगा, गलेगा, फिर क्या बन जाएगा, वो मिट्टी ही बन जाएगा। मिट्टी ही फिर बन जाता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन। दूसरी बात क्या, ये असंगठित पदार्थ है। मतलब असंगठित मतलब क्या, इस बना हुआ है किससे, कि चट्टान जो होता है, चट्टान पहाड़, उसमें चट्टानों के टूटने फूटने से ना बहुत सालों तक सड़ता गलता है तो मिट्टी बनता है। पहले इस पृथ्वी पर चट्टान हुआ करता था, लावा था, पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ गर्मी था, पूरा तापमान बहुत हाई था यहाँ पे। धीरे धीरे ठंडा हुआ, जल की उपस्थिति हुआ, जल बना, जल होने से पृथ्वी ठंडी हो गई, ठंडी होने से क्या हुआ, उसका जो पहाड़ सब है टूटना फूटना शुरू हुआ, तो अक्षय होने लगा सबका, टूटने फूटते 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 वो बन गया मिट्टी। तो मिट्टी की अलग कहानी है कि मिट्टी कैसे बना धरती पर। धरती पर मिट्टी नहीं था, मिट्टी बना, मिट्टी था नहीं। अगर मिट्टी नहीं होता तो हम लोग फसल उगता नहीं उगता। उसी चट्टान पहाड़ है, चट्टानों को टूटने से मिट्टी बना है, और उसी मिट्टी में हम लोग उगाते हैं फसल, उसी को खाते हैं, तो हम लोग के अंदर एनर्जी आता है। मिट्टी की एक अलग कहानी है। तो एक मिट्टी जो होता है ना, ये असंगठित पदार्थों से निर्मित पदार्थ होता है और एक नवीकरणीय संसाधन। याद रखिए, मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है। मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा का निर्माण लगभग लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। इसमें कुछ सेंटीमीटर गहराई तक मृदा का निर्माण लाखों वर्षों में लग गया था। जो सेंटीमीटर देख रहे हैं थोड़ा सा मिट्टी, इसको बनने में लाखों वर्ष लगे। मिट्टी देखने में लग रहा है कोई सिंपल, मगर बनने में लाखों वर्ष लगा था इसमें, ऐसा नहीं कि तुरंत बन गया। चट्टानों के टूटने फूटने से एवं भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से नहीं मृदा का निर्माण हुआ था।
भूगोलविद यानी कि जो भूगोल का अध्ययन करते हैं, जो भूगोल के वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने ये बताया कि मृदा का निर्माण सीधे नहीं हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई थी। और कठिनाई नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगा था। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लाखों वर्षों के बाद ये मिट्टी का निर्माण हुआ है ना, चट्टानों के टूटने फूटने से। अब बात कर लेते हैं क्या कि मिट्टी के जो बनने की प्रक्रिया थी, ये क्या थी, अत्यंत धीमी थी, बहुत धीरे धीरे इसकी निर्माण हुआ था। अब मृदा के प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में देखिए, पूरे वर्ल्ड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ भारत एवं संसाधन एवं उपयोग पढ़ने जा रहे हैं ना। तो भारत किस संसाधन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, विदेश के संसाधन के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। भारत का भूगोल कैसा था, भारत की मिट्टी कैसी थी, भारत की नदियाँ कैसी थी, भारत के वन कैसे थे, भारत के लोग कैसे हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते पढ़ते आपका चैप्टर पूरा चैप्टर नहीं, पूरा किताब ही खत्म हो जाएगा, है ना। भारत के बारे में ही पढ़िएगा, और बीच में भारत के पढ़ने का बिहार के बारे में पढ़िएगा। भारत को पढ़ना है और बिहार को पढ़ना है, विश्व को यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। तो याद रखिए, भारत में जो मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो भारत में मिट्टी मुख्यतः जो होते हैं 6 प्रकार की होती है। एक जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लैटेराइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय या बलुई मृदा, और छठा पर्वतीय मृदा। ये 6 प्रकार की मृदाएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन मृदा कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। आप इसी चित्र को एकदम दिमाग में सेट कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है, और ये आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई गई है। आप इसको गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए, और सबका नाम भी लिखा हुआ देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए आप क्या क्या चीज़ें। देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो आपका देख रहे हैं जलोढ़ मृदा, ये काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है, इसमें काफ़ी अच्छा फसल उगता है। और ये आप देख रहे हैं कहाँ पे है, ये पूरा आप देख रहे हैं इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। और जहाँ जहाँ पे होगा ना, जहाँ जहाँ पे जो राज्य होगा ना, वहाँ पे माला माल हो गया, ये एकदम माला माल हो चुका है। ये सब एकदम धनी देश हो, धनी राज्य, माने धनी राज्य तो नहीं कर सकते हैं, मगर ये माला माल है एकदम। ये है जलोढ़ मृदा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग बिहार है, बिहार में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यही कारण है, कोई फसल लगा दीजिए, फर्स्ट क्लास फसल, सब्जी फल फूल सब उगता है कि नहीं। तो जलोढ़, इसमें ये ऑलराउंडर है, ये मृदा ऐसा है ऑलराउंडर, जो भी उपजा दीजिए, धान गेहूँ मक्का, चाहे गन्ना हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, कोई भी चीज़ उपजा दीजिए, ऑलराउंडर है ये सब। ये सब जलोढ़ मृदा है। ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ मृदा है। इतना अच्छा मृदा कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस सबसे पूरे दुनिया में समझिए ना, ऐसा मृदा आपको नहीं मिलेगा। ये मृदा हमारे भारत में है। ये क्या है, जलोढ़ मृदा। बैठ जाइए, हंसे नहीं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला टॉपिक क्या आपका, जलोढ़ मृदा के बाद इसमें है काली मृदा। दूसरा नंबर है आपका काली मृदा। ये काली मृदा कहाँ कहाँ पे, देखिए काली मृदा का क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पे है। ये काली मृदा जो होता है, यह भी बहुत अच्छी मृदा है, परंतु ये सब मृदा, सब खेती इसमें नहीं होता है। ये काली मृदा जो होती है ना, ये काली मृदा कपासी मृदा होता है। यहाँ पे कपास ज़्यादा उगता है। क्या होता है, कपास। ये कपास की खेती करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, परंतु और चीज़ों करने के लिए ज़्यादा उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हो गया लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो देख रहे हैं, लाल मिट्टी, ये भी उतना अच्छा मिट्टी नहीं है। लाल मृदा जो होता है ना, यह भी लाल मृदा उतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं होता है। ये पहाड़ देखिए, ये देख रहे हैं लाल मृदा, ये उतना अच्छा मृदा नहीं है। लाल मृदा में क्या क्या होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देख लीजिए कि लाल मृदा यहाँ पे है। देख रहे हैं तमिलनाडु, केरल, ये सब देख रहे हैं लाल मृदा में है। इधर देख रहे हैं कोलकाता है, इधर चेन्नई है, मद्रास, सब देख रहे हैं लाल मृदा में है ना। तो ये समझ रहे हैं आप बात को। अब अगला है क्या आपका, मरुस्थलीय मृदा। ये सबसे बकवास मृदा है। ये इतना खराब मृदा है कि यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता है, और यहाँ पे खाली कटेली झाड़ियाँ झाड़ झुट होती है ना। ये यहाँ पे जिसका भी घर है ना, समझिए इसका बैड लक है। यूँ देखिए, ये सब देख रहे हैं, ये बेचारा को कोई फ़ायदा नहीं है, ज़मीन होने के लिए बहुत है मगर काम के लिए नहीं है ना। ये सब बेकार है। ये मरुस्थल जो है ना, बालू ही बालू मिलेगा आपको। बालू में क्या उगता है समझिए ना, कांटा होता है, कटीले झाड़ियाँ वगैरह सब उगती है। यहाँ पे गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं, ठीक से रह नहीं सकते हैं। गर्मी के समय बाप बाप चिल्लाइए, क्योंकि गर्म होता है। मिट्टी जब गर्म होता है, बालू कितना गर्म हो जाता है, हम देख करते हैं। रात दिन में जब गर्मी पड़ेगा तो एकदम बालू एकदम गर्म हो जाएगा। बालू बहुत जल्दी दिखता है, मिट्टी से ज़्यादा दिखता है बालू। कहीं पे मिट्टी रख दीजिए, बालू रख दीजिए, बालू पे ज़्यादा पैर जलेगा आपका। बालू जल्दी दिखता है। अब बालू जल्दी ठंडा करता है, तो गर्मी में खूब गर्म रहता है, ठंडा में एकदम ठंडा आंकड़ा देगा दे, एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाता है। गर्मी में ठीक है ना, जाड़ा में ठीक है। अब बरसात इधर होता ही नहीं है, बेचारा की ज़िंदगी ऐसे ही बेकार हो चुका है। इधर पानी पड़ता नहीं है ठीक से, है ना। सालों में मतलब 10 दिन बारिश हो गया तो बहुत बड़ा बात है। 10 दिन में बारिश, साल भर में 10 दिन में बारिश नहीं होता है यहाँ पे। समझ, इतना खतरनाक जगह है ये। तो ये तो खराब ही खराब मिट्टी है, मतलब हंसना नहीं चाहिए। भारत का ही अंग है, क्या कीजिएगा, भारत में सब जगह मिट्टी सब जैसा है।
उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में क्या कीजिए, पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पे तरह तरह के जंगल पहाड़ पे रहते हैं, उसमें वो भी ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पहाड़ है तो पहाड़ को काट के ज़्यादा खेती बाड़ी करना बड़ा चैलेंज होता है, बहुत ही दिक्कत होता है, घर बना के रह भी नहीं सकते हैं, सड़क का परिवहन का सुविधा भी ठीक नहीं। घूमने उमने के लिए ठीक है, घूमने के लिए जाइए, घूमने में तो मज़ा आएगा आपको, 4 दिन के चांदनी घूमने के लिए मज़ा आएगा, फिर वहाँ से आने का रहने का मज़ा यहीं पे करेगा मैदानी क्षेत्रों में, है ना। उसके बाद आपका देख रहे हैं क्या, उसके बाद लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, ये सब शुष्क मृदा, ये सब बहुत खराब उतना। दलदली मृदा भी देख रहे हैं यहाँ पे, दलदली मृदा ये सब होता है, देख रहे हैं ये सब दलदली मृदा है, ये सब काते काते दलदल रहता है ना। ये लैटराइट मृदा देख रहे हैं, बीच में लैटराइट मृदा है, थोड़ा थोड़ा है ये सब लैटराइट मृदा, यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे है, यहाँ पे लैटराइट मृदा है। सबसे बढ़िया होता है जलोढ़ मृदा, ओके, जो हम लोगों के राज्य में है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन मृदा कौन से काम में आती है, ठीक है ना। चलिए अब 1 बाय 1 करके सभी मृदाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। क्या है, जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा जलोढ़ मृदा क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, जलोढ़ मृदा कहाँ से लाई गई, देखिए नदियों द्वारा बाढ़ के समय बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा करते हैं। नदी जब बाढ़ आता है ना, नदी के साथ जो मिट्टी आता है ना, उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो हमारी इधर मृदा है। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है। आप देखें भारत के बहुत ऐसे राज्य में ये मृदा फैली हुई है, उत्तर बिहार, यूपी हो चाहे बिहार हो, चाहे देख रहे हैं ऊपर नीचे भी राज्य मध्य प्रदेश हो, इस सब तरफ पाया जाता है ये मृदा, है ना। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। यह मृदा भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है। जलोढ़ मृदा का जो गठन होता है ना, ये क्या होता है, बालू से हुआ है। किससे हुआ है, बालू से, और सिल्ट से। सिल्ट माना था पाकी मृदा, चिकना मिट्टी से होता है, और मृतिका, मृतिका माना मरे हुए जीव जंतु से हुआ है, ठीक है ना। ये इसमें 3 चीज़ ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। इसमें होता है बालू थोड़ा सा, सिल्ट यानी कि पाकी मिट्टी होता है, और क्या होता है, मृतिका माने मरे हुए जीव जंतु के सने गले पदार्थों से ये ह्यूमस हो जाता है। जानते हैं ह्यूमस खाद का काम कर देता है ना। सिल्ट समझिए रहे हैं, बालू पानी को एब्जॉर्ब करता है, भुरभुरा बनाता है मिट्टी को। तो ये मृदा ओवरऑल ठीक है। आप ढेला बना के उठाइएगा, ढेला थोड़ा मजबूत होगा, ज़्यादा फोड़िएगा तो फूट भी जाएगा, है ना, है कि नहीं है। और कहीं कहीं पर चिकनी मिट्टी हुआ तो खूब एकदम लस एकदम ले लेकर माटी हो, एकदम लस, है ना, एकदम चूल्ही बनाने वाला, है ना, चूल्ही नीपने वाला ये होता है। इसमें देखिए, इसमें अलग अलग अनुपात में होते हैं, है ना। उसमें क्या, इसका रंग जो है धुंधला होता है, धुंधला रंग का होता है। जैसे मिट्टी समझिए ना, हम लोग का भुरभुरा रंग का, धुंधला रंग का ना, मटियार रंग का है। देखिए ना मिट्टी का रंग कैसा है, समझ सकते, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इसको देखिए पंजाब में। पहले तो पंजाब में देख लिया, आप कहाँ पे है, तो पंजाब में है। और कहाँ कहाँ पे देखते हैं हम लोग, कहाँ पे है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है ना। ये देख रहे हैं, यह मिट्टी जो है ना बहुत ही पाई जाती है। ये सब राज्य को याद रखिएगा, इस राज्यों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। परीक्षा में पूछता है कि बिहार में कौन सी मृदा पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, चाहे उत्तर प्रदेश में, या किसी को दे देगा, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा में क्या क्या फसल उगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फसल उग रहे हैं। इसमें क्या होता है, गन्ना उग जाएगा, चावल फर्स्ट क्लास, गेहूँ फर्स्ट क्लास, मक्का, दलहन, फल फूल सब्जी, जो भी चीज़ उपजा दीजिए एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिट्टी ऐसा नहीं है कि हम चावल उपजाएंगे या गेहूँ उपजाएंगे, भैया ये उपजाएंगे, जो उपजाए ऑलराउंडर है। जैसे क्रिकेटर में नहीं, तो क्रिकेट खेलता है तो कहता है ऑलराउंडर है। बैटिंग करा दीजिए, बॉलिंग करने के लिए दे दीजिए, कीपिंग करने के लिए दे दीजिए, फील्डिंग करने के लिए, कोई काम करने के लिए दे दीजिए हमको, हमें ऑलराउंडर है ना, ऐसा होता है ना। वैसे नहीं होता ये, जैसे ये सब ऑलराउंडर है, ये सब मतलब ऐसा मिट्टी है ना हर काम करने के लिए परफेक्ट है। सबसे अच्छा मिट्टी नहीं समझिए सोना है बहुत ही, और हम लोग लकी हैं कि हम लोग एक मिट्टी ऐसा मिला है।